हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। तो भाइयों और बहनों और मित्रों, जैसे कि मैं आपको उपाय ज्योतिष के संबंध में बताता रहता हूं, तो वैसे ही मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। अब कई मेरे पास परिवार में आते हैं, आदमी औरत आते हैं, माता पिता आते हैं, जो कि बुजुर्ग आते हैं, तो घर में उनके बच्चों को लेके परेशानियां बनी रहती हैं। कोई कहता है मेरा बच्चा कहने पे नहीं है, तो किसी के बच्चे होते ही नहीं हैं। शादी को काफ़ी समय हो गया, 5-5 10-10 साल हो गए, तो उनके संतान नहीं हो पा रही है, या संतान हुई भी है तो बीमार बहुत ज़्यादा रहती है, दवाई चलती रहती है किसी न किसी बीमारी की, किसी न किसी चीज़ की। तो उनके लिए देखो भाइयों और बहनों और मित्रों, मैं उपाय बताता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है ना, कि घर में आप सबसे पहले ये देखें कि आपके घर में कोई बड़ी मूर्तियाँ तो नहीं हैं। कोई माता दुर्गा जी की, लक्ष्मी जी की, या शंकर भगवान का कोई बड़ा शिवलिंग हो, या मूर्तियाँ हो बड़ी हो। तो अगर आपके घर में आप कोई बड़ी मूर्ति की पूजा करते हैं, चाहे लोहे की, तांबे की, पीतल की, किसी भी चीज़ की हो, ठीक है ना, चाहे मिट्टी की हो, पत्थर की हो, तो बड़ी मूर्ति घर में अगर आप रखेंगे तो वो आपके संतान पे बुरा असर करेगी, ठीक है ना। और अगर बहुत पुरानी रखी हुई है तब संतान होने में भी उत्पत्ति होती है, अगर संतान हो जाती है तो फिर बीमार रहती है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो अगर घर में किसी भी देवी देवता की आपके पास मूर्ति है तो आप उसे मंदिर में रखाएं, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जैसे घर पे किसी ने अपना कोई धार्मिक कोई ग्रंथ रखा हुआ है, कोई सत्य सनातन का कोई धार्मिक ग्रंथ रखा हुआ है, जैसे कोई गीता रखी हुई है या रामायण गुटका रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे ये चीज़ अगर आपने घर में रखी हुई हैं, आप पढ़ते नहीं हैं, तो आप इसको मंदिर में दे आएँ। और जैसे मैंने बताया है कि आपने घर पे मूर्ति रखी है या कोई शिवलिंग वगैरह रखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसे भी मंदिर में दे आएँ। क्योंकि मूर्ति रखने से घर पे संतान पे बुरा असर पड़ता है, और शिवलिंग घर पे रखने से पूरे परिवार पे ही बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जो भगवान शिव हैं, जैसे हर कोई किसी न किसी का गुरु है, ठीक है ना। जैसे गुरु बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु हैं, ठीक है। शुक्र देवता हैं, वो दैत्यों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं। तो ऐसे ही भगवान जो सदाशिव हैं, भगवान शंकर हैं, ये देवताओं के भी गुरु हैं, ये राक्षसों के भी गुरु हैं, कीट मकोड़ों के भी गुरु हैं, पूरी प्रकृति के गुरु हैं, जानवर पशु पक्षी सबके गुरु भगवान शंकर हैं। तो ये देवताओं के भी गुरु हैं, राक्षसों के भी यही गुरु हैं। तो हम अपने अगर घर में शिवलिंग रखते हैं तो देवताओं की शक्ति के साथ साथ में राक्षसों की भी शक्ति घर में वास होने लग जाती है, भूत प्रेत भी आने लग जाते हैं। इसलिए आप घर पे शिवलिंग न रखें। शिवलिंग आप जा कर के मंदिर में रखें, शिवालय में रखें, और घर में आप भगवान की फ़ोटो रखें, छोटी चाहे बड़ी फ़ोटो रख लें, ठीक है। क्योंकि अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण में ये लिखा हुआ है कि जो मेरी फ़ोटो की पूजा करता है उसे शिवलिंग की पूजा करने का ही फल मिलता है, और जो शिवलिंग में और मेरी फ़ोटो में भेद समझता है वो बहुत मूर्ख और बहुत बड़ा पापी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए घर में आप किसी प्रकार का कोई शिवलिंग है या बड़ी मूर्तियां हैं घर पे ना रखें। छोटी छोटी फ़ोटो रख के आप कागज़ की या वैसे मढ़े हुए फ्रेम में आती हैं, तो उनकी पूजा पाठ आप घर पे करें। और जब भी आप पूजा पाठ करें, पूजा पाठ करने के बाद तुरंत मत उठें आसन से, 1 मिनट तक आप बैठे रहें, कुछ भी मत करें, ठीक है। कोई चीज़ मत सोचें, अगर सोचना सोचे दीजिए। और फिर देखिए जो है, जो कोई संतान को लेके या घर में दिक्कत आ रही थी वो आपके घर से हट जाएगी। इसी के साथ भाइयों और बहनों और मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय बाबे दी, जय श्री महाकाल।